वो मुझे वॉक पर लेकर गई थी तो आइसक्रीम भी खिलाती। नंदिनी ऐसा क्यों कर रही है? मैं चाहती हूँ कि विजया को ये तस्वीरें मिल जाए और वो खुद अक्षय को डिवोर्स दे दे। बहुत खेल खेल रहे हैं आप नंदिनी के साथ। क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब है कि नंदिनी के जज्बात के साथ बहुत खेल चुके हैं आप, और नहीं खेलने दूंगा। गलतियां ढूंढना तो बड़ा आसान है, और फिर गलतियां कौन नहीं करता। पर शादीशुदा जिंदगी में कुछ गलतियों को नजरअंदाज करना भी जरूरी होता है। यही तो होता है सच्चा प्रेम। मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ। तो जाके पूछो अपने प्यारी दीदी से, वो इंस्पेक्टर के साथ क्या रिश्ता है उसका। मैम, एनेस्थेशिया का असर जैसे कम होगा वैसे थोड़ा दर्द होगा आपको। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, इनको सब पता है। बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हर 2-3 साल में गिरती पड़ती रहती है। रहने दीजिए। आपको क्या लगता है आप कभी बीमार नहीं होते? तुम मुझे बीमार कब पड़ने देती हो? मजाक मत उड़ाइए। जब मैं नहीं रहूंगी ना तब समझ में आएगा। तुम क्यों नहीं रहोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा? आपको क्या लगता है मुझे शौक है ऑपरेशन करवाने का, हाथ पैर तुड़वाने का? नहीं है तो फिर जब देखो गिरती पड़ती क्यों हो? हाँ। कितनी बार कहा है कि सुबह की चाय मैं बना दिया करूंगा, लेकिन नहीं मानता कौन है। चाय भी खुद बनानी है, और चाय पत्ती खत्म हो गई तो स्टूल पे चढ़ के डब्बा भी निकालना है। देखो अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। आपके हाथ की चाय पीऊंगी ना तो हर रोज मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। क्यों? अरे इतनी मीठी जैसे चाय नहीं, गुलाब जामुन की चाशनी हो। अरे भैया आओ। वर्षा, ये है विजया, मैंने बताया था ना। आपकी स्टूडेंट? हाँ, और डॉक्टर अक्षय सिन्हा की वाइफ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आपको पता है डॉक्टर, हाँ? विजया मेरी सबसे होनहार स्टूडेंट में से एक थी। नो डाउट मिस्टर परांजपे। एक्चुअली ये आज भी उतनी ही होनहार है, और सच कहो तो ये पूरा नर्सिंग होम इन्हीं की वजह से इतना अच्छा चल रहा है। सिर्फ नर्सिंग होम ही नहीं, आई एम श्योर अपना घर भी वो बहुत अच्छे से मैनेज करती होगी। क्यों? बिल्कुल तुम्हारी तरह है, अपने पति की बड़ी तारीफ करती है। फिर शुरू। आप लोग हमारी नोक-झोंक का बुरा मत मानिए। हकीकत में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी बच्चों के सामने? ये बच्चे थोड़ी है, एक डॉक्टर है, एक अस्पताल की मालकिन है। पता है विजया, हमारी शादी को 32 साल हो गए। 32 साल 4 महीने। 32 साल 4 महीने और 12 दिन। लेकिन आज तक हमारा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। और देखना, आखिरी सांस तक। हमारी शादी को 32 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। देख रहा हूं अपने पति की तारीफ करते हुए कितने खुश हो रही हो तुम।
शादी का मतलब तो यही होता है, पति पत्नी एक दूसरे की खूबियों को समझे, उनकी तारीफ करें। गलतियां ढूंढना तो बड़ा आसान है, और फिर गलतियां कौन नहीं करता ना। नंदिनी क्या कर रही हो तुम? हाँ? मैं तुमसे ही बात करने आ रहा था। नंदिनी, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। था? क्या मतलब है? अब नहीं करते? जब देखो सवाल पे सवाल। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम लोग मतलब? और कौन? कितना जानती हो नंदिनी को? किसने सिफारिश की, किसने रिकमेंड किया उसे? कुछ जानती हो? तुम हो कि उसकी तारीफों के पुल बांध रही हो, पिछले जन्म की बातें कर रही हो, पुराने रिश्ते। दिस इज रिडिकुलस। सॉरी नंदिनी, मुझे माफ कर दो ना। आज मैं नंदिनी के साथ मंदिर गया। उसने हंसी मजाक में मुझे फूलों का हार पहनाया। मुझे अचानक प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। आज मम्मी पापा नंदिनी से मिले। उन्हें नंदिनी बहुत अच्छी लगी। अब मैं नीलेश को सरप्राइज दूंगा। He will be very happy. विजया को नंदिनी से कोई खतरा नहीं होगा। आज अचानक 8 साल के बाद ओटी में नंदिनी से सामना हुआ। मैं उसका गुनहगार, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। क्या हुआ आपको? आप किसी को सी ऑफ करने आए थे? इन्होंने डॉक्टर सिन्हा और डॉक्टर नंदिनी को एक साथ चाय पीते हुए देख लिया होगा। उसी बात को लेकर उन दोनों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, तो मैंने You know what? नर्सिंग होम में तो पता ही नहीं चलता कि आप और डॉक्टर सिन्हा हस्बैंड एंड वाइफ है। तुम्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर नंदिनी और मैं देखो नंदिनी, मैं जानता हूं कि तुमने मेरा बहुत इंतजार किया, जानता हूं मैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बेटी नीति को अपना मोहरा बना लो। मैं नीति को अपना मोहरा बना रही हूँ? और क्या समझूं मैं? तुम्हें पता है नीति को डायबिटीज है, पता है कि नहीं पता है? उसके बावजूद तुम उसे आइसक्रीम खिलाने ले गई। अक्षय प्लीज, बिना पूरी बात जाने मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं नीति को शुगरलेस आइसक्रीम खिलाने ले गई थी, जो बिल्कुल सेफ है उसके लिए। अच्छा ठीक है, माना कि तुम उसे शुगरलेस आइसक्रीम खिलाने ले गई थी, पर तुमने उसे ये क्यों कहा कि ये बात तुम्हारा और उसका सीक्रेट है, कि वो ये बात मुझे ना बताए? और ये मैंने तुमसे कहा था ना, ये गिफ्ट नीति को मत देना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसके बावजूद तुमने उससे कहा कि ये तुम्हारा और उसका सीक्रेट है।
ये बात वो विजया को ना बताए, मुझे ना बताए। अक्षय, वो एक्चुअली बात ये है कि ये गिफ्ट तुम अपने पास ही रखो नंदिनी। अक्षय देखो देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम प्लीज़ नाराज़ मत होना। माना मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा अक्षय। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी अक्षय। अक्षय, आपने मेरा हाथ थामने से पहले एक बार कहा था मुझसे, मैं आपके और नंदिनी के बीच में कभी नहीं आती, लेकिन आज बात कुछ। विजया, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो क्या तुम अक्षय को डिवोर्स? चलो मेरे साथ। तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया। इसे पढ़ो। इसमें तो अक्षय ने मेरे साथ बिताए हुए आखिरी पन्ना पढ़ो नंदिनी। और जरा जोर से पढ़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। शायद मुझे विजया से प्यार हो गया है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? क्या हुआ? समझ में नहीं आया? अक्षय की हैंडराइटिंग तो तुम अच्छे से पहचानती होगी ना, राइट? चलो एक काम करते हैं, अक्षय से जाकर पूछते हैं कि अक्षय की हैंडराइटिंग है या नहीं। ये उन्होंने लिखा है कि शायद उन्हें मुझसे प्यार हो गया। शायद। शायद का मतलब जानती हो ना तुम विजय? उसने लिखा है कि शायद। डायरी तो तुमने भी पढ़ी है ना? देखो लिखा है कि शायद मुझे विजया से प्यार हो गया है। हाँ तो मतलब? अरे उसे ऐसा लग रहा है कि उसे तुमसे प्यार हो गया है, प्यार हुआ नहीं है। विजया कम ऑन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि उसे तुमसे प्यार हो गया है? तुमने तो ये डायरी पढ़ी है ना, तो फिर अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारा प्यार कितना पुराना है। अरे कॉलेज के दिनों से प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। बस करो नंदिनी, बेशर्मी की हद होती है। कम से कम ये तो सोच लो कि तुम किसके सामने खड़ी हो और क्या बोल रही हो। अक्षय की पत्नी हूं मैं, और मैं अक्षय का पहला प्यार, बल्कि यूं कहो तो पहला और आखिरी प्यार अक्षय का। अच्छा, अगर ये सच होता ना नंदी, तो आज डॉक्टर अक्षय सिन्हा की पत्नी तुम होती, मैं नहीं। लेकिन वो दर्जा अक्षय ने मुझे दिया है। डॉक्टर अक्षय सिन्हा की पत्नी मैं हूं,
मुझसे शादी की उन्होंने, तुमसे नहीं। और मोहब्बत? बोलो विजया। 8 साल हो गए तुम्हारे शादी के, ये 9वां साल चल रहा है। इन 8 सालों में कभी भी अक्षय की आंखों में मोहब्बत दिखी है अपने लिए? नहीं ना? अरे क्या हुआ, तुम तो बुरा मान गई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विजया, तुम तो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तुम। दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें पहली नजर में ही देख के दीवाना हो जाएगा, लेकिन अक्षय नहीं, कि अक्षय सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। कैसे प्यार कर सकता है वो तुमसे या किसी भी लड़की से? और वैसे भी तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अक्षय तुमसे प्यार करेगा? नहीं, I mean, क्योंकि उसने तुमसे शादी इसीलिए की थी ना, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट थी। सब कुछ बताया मुझे अक्षय ने। प्रेमिका हूं मैं अक्षय की, सब जानती। ओ वर्षा, अभी सिर्फ 7 बजे हैं, मैं बाद में आराम कर लूंगा। आइए आइए। अरे बैठिए बैठिए अंकल। कैसी हैं माँ जी? एक बार चेक कर लेते हैं आपके पैर को। दर्द हो रही है? थोड़ा सा दर्द है, लेकिन ठीक हो जाऊंगी ना मैं? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, कोई फिक्र की बात नहीं है। क्यों नहीं होगी? इतने अच्छे डॉक्टर ने ऑपरेशन जो किया है। पिछले आधे घंटे से आपकी तारीफ हो रही है। अच्छा, थैंक यू। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था, भगवान ने आपको इतना काबिल डॉक्टर तो बनाया ही है, ऊपर से आपका साथ देने वाली इतनी होनहार पार्टनर भी दे रही है आपको। अब तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आपने सही कहा, नंदिनी, डॉक्टर नंदिनी वाकई बहुत काबिल डॉक्टर है, एंड आई एम लकी कि सर्जरी में वो मेरे साथ थी। मैं डॉक्टर नंदिनी की नहीं, विजया की बात कर रहा हूँ। शायद विजया ने आपको बताया नहीं, कॉलेज में वो मेरी स्टूडेंट हुआ करती थी। अच्छा डॉक्टर अक्षय, आई एम श्योर आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। विजया सच में स्पेशल लड़की है, शुरू से ही बहुत ही इंटेलिजेंट और मेहनती रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये, खुद से ज्यादा दूसरे की खुशियों का ख्याल रखती है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था विजया को उसी के जैसा होनहार और साफ दिल इंसान लाइफ पार्टनर मिले, और देखिए भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू। क्या हुआ विजया, चुप क्यों हो गई तुम? कुछ गलत कहा मैंने? यही तो हुआ था, तुम नीलेश से प्यार करती थी, उससे शादी करने वाली थी, लेकिन उससे पहले नीलेश की मौत हो गई एक एक्सीडेंट में, और तब तुम्हारे पेट में नीलेश का बच्चा था। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बच्चे को कोई नाजायज कहे, एक कुंवारी माँ बनकर बदनाम नहीं होना चाहती थी तुम, इसलिए तुमने नीलेश के एक जज्बाती दोस्त को मना लिया, अक्षय को। रिझा लिया उसे कि वो तुमसे शादी कर ले और तुम्हारे बच्चे को बाप का नाम दे दे। शट अप नंदिनी, जस्ट शट अप। अपनी ये बकवास ना बंद रखो। मैं अक्षय के पास नहीं गई थी कि वो मुझसे शादी करे, अक्षय खुद आए थे मेरे पास। हाँ हाँ, वो खुद आया होगा तुम्हारे पास कि मुझसे शादी कर लो, मान सकती हूँ मैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे अक्षय का दिल है इतना बड़ा विजया कि वो सारे हालात देखकर, अपने दोस्त की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के हड़बड़ाहट देखकर उसे तरस आ गया होगा। मुझे पूरा यकीन है। बल्कि अगर उसे तरस नहीं आता ना विजया, तो मुझे ताज्जुब होता। मेरा अक्षय है इतना जज्बाती कि वो
लेकिन एक बात बताओ विजया, तुमने उसे मना नहीं किया? एक बार भी तुमने जानना नहीं चाहा कि क्या वो पूरे होशो हवास में तुमसे शादी कर रहा है? एक बार भी उसे पूछने की तुमने कोशिश नहीं की क्या उसकी जिंदगी में कोई है जिससे वो प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है? कभी उसे तुमने पूछा तक नहीं? कभी कोशिश की तुमने विजय? नहीं, क्योंकि अगर तुम पूछ लेती तो वो हाँ कह देता, कभी तुमसे शादी नहीं करता। तुम ये बार बार मुझसे मुंह क्यों फेर रही हो विजया? ऐसे मुंह फेर लेने से सच्चाई नहीं बदलेगी। यहाँ देखो विजया, ये मैं हूं सच्चाई, जिस सच्चाई से तुम अरसों से भाग रही थी, ऐसे मुंह फेर रही थी, लेकिन अब नहीं। मैं अक्षय का सच्चा प्यार हूं और ये रहा सबूत। अक्षय की डायरी सबूत है हमारी सच्चाई का। तुमने तो ये डायरी पढ़ी हुई है ना? तो देखो क्या लिखा है इसमें। ये देखो, मैं और अक्षय पहली बार कब मिले थे इस बारे में लिखा है उसने। उसे पहली बार जब एहसास हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने प्रपोज किया था मुझे विजया। मुझे डेट पर ले गया था, मुझे घुमाने ले गया था, हम दूर दूर तक घूमते रहे, हम पिकनिक पे जाते थे। मैंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया था विजया। हर एक छोटी छोटी चीज उसने लिखी है विजया। हाँ, पढ़ चुकी हूँ मैं। क्यों जता रही हो बार बार मुझे?